अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरी एक और नई वीडियो आ चुकी है। तो आज इस वीडियो में मैं उन शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। उनका एक वाक़या मशहूर है, मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ। हर सवाल बेमिसाल, हर जवाब लाजवाब। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मशहूर बुजुर्ग और अल्लाह के वली गुजरे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने विलायत में एक बुलंद मकाम अता फरमाया था। उनका एक वाक़या अपने अंदर बहुत से अजायबात रखता है और दीनी मालूमात का एक बड़ा ज़ख़ीरा है। एक दिन मैं मुराक़बा में अपनी खुलवत और राहत से लज्जत हासिल कर रहा था और जिक्र में मुस्तग़रिक़ था। अचानक गैब से आवाज़ आई कि ए बायज़ीद, देर समान जाओ, वहाँ के राहबों के साथ उनकी ईद में शिरकत, हमें वहाँ एक बहुत बड़ा मामला दरपेश है। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस आवाज़ को वसवसा समझकर अल्लाह से पनाह चाही और मैंने अपने दिल में कहा कि इस वसवसे को अपने खातिर मैं नहीं लाता। जब रात हुई तो किसी ने फिर वही बात दोहराई कि बायज़ीद देर समान जाओ। मैं बेदार हुआ तो बेकरार होकर कांपने लगा। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उठा और उसको पूरा करने में लग गया। मैंने राहिबों का भेष बदला और उनके साथ देर समान चला आया। राहिबों का बड़ा पादरी आया और ये सब उसके पास इकट्ठे हुए और खामोश होकर इसका कलाम सुनने की तरफ मुतवज्जा हुए तो अचानक पादरी के लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया और ज़बान से बोलने की ताकत ख़त्म हो गई। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसके मुंह में लगाम डाल दी गई हो। सारे राहब उसकी तरफ मुतवज्जा होकर बोले, आलिजा, क्या बात पेश आ गई है कि आप कुछ बोल नहीं रहे हैं? हम आपका कलाम सुनना चाहते हैं। पादरी बोला, मेरी ज़बान इसलिए बंद हो गई है कि इस मजमे में तुम्हारे दरमियान कोई मोहम्मदी आ गया है। उसने कहा कि मैं इससे कुछ मसाइल पूछना चाहता हूँ। अगर उसने उसका जवाब ठीक ठीक दे दिया तो हम उसे छोड़ देंगे और अगर ठीक नहीं दिया तो हम उसे मार देंगे। सारे पादरियों ने कहा, ठीक है, आपकी जो राय है उसके मुताबिक अमल करें। हम तो आपसे फ़ायदा हासिल करने की गर्ज से आए हुए हैं। वो बड़ा पादरी खड़ा हुआ और यूं पुकारा, ए मोहम्मदी, तुमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, तू अपनी जगह पर खड़ा हो जा ताकि सारे लोग तुझे देख सकें। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह उठे और अल्लाह की तस्बीह व तक़दीस करने लगे। पादरी ने आपकी तरफ मुतवज्जा होकर कहा, ए मोहम्मदी, मैं तुमसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। अगर तू उसका जवाब ना दे सका तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर मैं तमाम सवालों का जवाब ठीक ठीक दे दूँ तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओगे? सारों ने जवाब दिया कि हाँ, हम ज़रूर ईमान ले आएंगे। हज़रत बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए अल्लाह, जो कुछ ये कह रहे हैं तो इस पर गवाह रहना। उसके बाद पादरी ने सवाल करना शुरू किया और तकरीबन 56 सवालात किए जो मंदरजा झील हैं। पादरी, हमें एक ऐसा बताएं जिसका दूसरा कोई नहीं। बायज़ीद, वो अल्लाह की ज़ात है जो अकेला है, उसका दूसरा कोई नहीं। पादरी, ऐसा दो बताइए जिसका तीसरा कोई नहीं। बायज़ीद, वो रात और दिन है जिसका तीसरा कोई नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलनल लैला वन नहारा आयतैन, कि हमने रात और दिन दो निशानियां बनाई। पादरी ने फिर सवाल किया, ऐसा तीन बताइए जिसका चौथा नहीं। बायज़ीद, वो अर्श, कुर्सी और लौह कलम है जिसका चौथा कोई नहीं। पादरी, ऐसा चार बताइए जिसका पांचवा कोई नहीं। बायज़ीद, वो अल्लाह की नाजिल करदा 4 किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान पाक। पादरी, ऐसा 5 जिसका छठा कोई नहीं। बायज़ीद, वो 5 नमाजें हैं जो तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज हैं। पादरी, वो 6 जिसका 7वां कोई नहीं। बायज़ीद, वो 6 दिन हैं जिसमें अल्लाह ने ज़मीन व आसमान और उनके दरमियान की चीज़ों को पैदा किया। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वलक़द ख़लक़नस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, कि हमने ज़मीन व आसमान और जो कुछ उसके दरमियान में है उसे 6 दिन में बनाया। पादरी ने सवाल किया, ऐसा 7 जिसका 8वां कोई नहीं। बायज़ीद रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, वो 7 आसमान है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया,
الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی تو ہے جس نے 7 آسمان تہ بتہ بنائے۔ پادری ایسا 8 جس کا نوا کوئی نہیں۔ بایزید وہ عرش الہی کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس روز یعنی قیامت کے روز تیرے رب کے عرش کو اٹھائے ہوں گے 8 فرشتے۔ پادری ایسا 9 بتائیے جس کا 10واں نہیں۔ بایزید ایسا 9 جن کا 10واں نہیں، اس سے وہ 9 افراد مراد ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی بستی مقام حجر میں رہتے تھے اور اپنے مال و دولت کی وجہ سے بڑے مانے جاتے تھے اور شہر میں خوب فتنہ و فساد پھیلاتے تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٌ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، کہ شہر میں 9 افراد تھے جو فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ پادری وہ 10 جس کا 11واں کوئی نہیں۔ بایزید رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اس سے مراد وہ 10 روزے ہیں جو حج تمتع کرنے والا حدی نہ ہونے کی صورت میں رکھتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، پس 3 روزہ رکھے حج کے دنوں میں اور 7 روزہ حج سے واپس ہونے کے بعد، یہ پورے 10 روزے ہوئے۔ تو یہ تھے وہ سوال جو پادری نے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے کیے تھے۔ پادری نے 56 سوال کیے تھے لیکن میں نے آپ لوگوں کے اس ویڈیو میں 10 ہی سوال بتائے ہیں۔ اگر میں سارے سوال کا جواب دے دوں تو یہ ویڈیو بہت ہی بڑی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میں اگلے جتنے 46 سوال بچے ہیں انشاءاللہ میں وہ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم۔